को मेरा नमस्कार। 19 तारीख को यानी 19 मई को इस भाई का एडमिशन था। कल ये जा रहा है, आज 23 मई है। यानी 5 दिन का इसका क्या रिकॉर्ड रहा यहाँ पर, क्या इसने सीखा, वो चीज़ें हम इससे जानकारी लेते हैं। प्रैक्टिस आपकी कैसी हुई? सेंटर की प्रैक्टिस बताओ थोड़ा, बाहर आपने कैसे क्या कुछ किया? पहले तो हम्म, सेंटर पर प्रैक्टिस होती थी। हम्म, उसके बाद मार्केट की प्रैक्टिस, फिर बस की प्रैक्टिस, बस में कैसी प्रैक्टिस होती थी? फिर बस में हम्म, जाके भरी बस में हम्म, बोलनी होती थी हम्म, लोगों के सामने, हम्म। और उन्हें बताना होता था स्टैमरिंग यानी के हम्म। हकलाने के बारे में। तो मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता था पहले कि मैं भीड़ के आगे बोल सकता हूँ? नहीं, और कितने दिन में आप भीड़ के आगे बोलने के लायक बन गए थे यहाँ पर? मैं तो पहला दिन आया हम्म, और 3-4 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद हम्म। बोलने लगा था बस में। पहले दिन ही वो चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी क्योंकि हमारे पास में टाइम कम था। ये 4 से 5 दिन के लिए यहाँ पे आया था और मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपना काम हो। पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हो? कौन से कॉलेज से कर रहे हो आप? बिहार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले दिन का आप वीडियो देख लेना, आज का वीडियो आप मैच कर लेना। मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कितना बोलने के अंदर चेंज हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है। तो सेंटर में आपको कितनी प्रैक्टिस मिली है? बहुत ज़्यादा। हम्म, सुबह 8 से लेकर शाम 7-8 बजे तक हम्म। सिर्फ प्रैक्टिस ही होती थी। तो आपको क्या लगा कि इस चीज़ की दवाई है 4-5 दिन यहाँ प्रैक्टिस करके? दवा की ज़रूरत नहीं है। हम्म, स्टैमरिंग सिर्फ प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। मैंने बचपन में बहुत दवा ली थी, आयुर्वेदा, हीमोपैथिक, अंग्रेज़ी, सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, हम्म। बट उससे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो यहाँ प्रैक्टिस करना क्या अच्छा है? आपका तो सिर्फ 4 से 5 दिन हुआ है। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट को कितने दिन यहाँ पे रुकना चाहिए आपके अंदाजे से? मुझे लगता है मिनिमम आप 1 हफ्ता भी सही से कर लेते हो तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। और जो फियर होता है लोगों के सामने बोलने का डर, कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं, जो डर होता है वो 4 से 5 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन में आपका डर खत्म हो जाएगा। जी। तो क्या ये घर बैठे पॉसिबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ही अच्छा रहता है? ये बताइए हमें। ऑनलाइन पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम्म, ऑफलाइन में एक मेंटर होते हैं हम्म, जो आपको हर टाइम गाइड करते हैं, हम्म, और आपको करना ही होगा। हम्म, अगर बस में बोलना है तो बस बोलना है। हम्म, ये नहीं कि अभी मन नहीं है, हम्म, पता नहीं भीड़ है, हम्म, मैं कैसे बोलूँगा। हम्म, आप अकेले में हम्म, ये चीज़ सोच सकते हैं, हम्म। लेकिन जब आपके साथ मेंटर हो, टीचर हो, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, भीड़। बोलना ही है। हाँ, भीड़ के अलावा आपकी कौन कौन सी प्रैक्टिस हुई है? फील्ड की प्रैक्टिस बताइए थोड़ा। बैंक की प्रैक्टिस, हम्म, जैसे कि लोगों से पूछना,
या फिर इंक्वायरी करना, हम्म, तो सवाल जवाब वाला हम्म, प्रोसेस हम्म, थोड़ा टफ होता है, हम्म, क्योंकि मैंने वाइवा दिया था कॉलेज में, बहुत टफ थी मेरे लिए। लेकिन अब मैं इजीली सवाल जवाब कर लेता हूँ। इजीली आप सवाल जवाब कर लेते हो। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बोलनी कितनी ज़रूरी आपको लगती है? बोली ही सब कुछ है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो वो मुझे आगे भी डिलीवर करनी होगी, क्योंकि जो मैंने तालीम या एजुकेशन ली है उसे अपने तक सिर्फ रखना नहीं है, लोगों तक पहुंचाना है। या फिर जो भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ उसे मैं काम में लाऊंगा, तो उसके लिए मुझे लोगों से बात करनी होगी। और जब मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा तो पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि हम अनजान शहर में आ रहे हैं, फतेहाबाद का माहौल, आप यहाँ पे रहे 4 से 5 दिन, आपको कैसा लगा? कैसे लोग हैं यहाँ के? यहाँ का माहौल काफ़ी सही है, सारी चीज़ें हैं, आपको खाने रहने सब का बंदोबस्त है और सेफ है। सेफ माहौल है यहाँ जी। का। कोई अकेला बंदा रहना चाहे, आप मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको? नहीं, कई कोई बार दिक्कत नहीं। ऐसा एरिया होता है कि हिंदू बहुल एरिया है, मुस्लिम के लिए वो सेफ नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगा कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में आने से पहले तो था ना? मैं स्टेट से बाहर अकेले नहीं गया था, हाँ हाँ हाँ। तो बस। तो मैंने उस दिन भी इसको कहा था कि आप आ जाइए, ये एरिया बिल्कुल सेफ है, आपको एक घर जैसा माहौल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप यदि टाइम मिला तो आगे आना चाहोगे आप? जी, ज़रूर आना चाहूँगा। अच्छा। तो मेरे बोलने से मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ अपने काम के विषय में। जो यहाँ पे रहता है, करता है, मेहनत हम करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो बिना किसी संदेह के हम स्पीच थेरेपी ले, जितना हम लेट लेंगे उतना ही हम अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। ठीक है, आप लेट होते जा रहे हो, फिर आप ये पूछते हो कि हाँ इस चीज़ की जी कोई दवाई हो, दवाई दे दो। दवाई तो है ही नहीं इस चीज़ की, क्योंकि नो औषधि। ये स्पीच थेरेपी आपको बता रही है कि आप कौन हो, आप कर सकते हो। आपको एक आईना दिखाती है स्पीच थेरेपी कि ऐसे इस चीज़ों को कवर करना है, ऐसे आपको 1 घंटा बिना अटके हुए बोलना है। तो सिचुएशन चेंज हुई। बहुत ज़्यादा। तो हमारे लिए काफ़ी है कि सुधार होना चाहिए, और 100% के लिए हम एफर्ट करते रहें। नमस्कार।